तो आज हम एसएससी सीजीएल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे मैथ के। तो अब ये बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पेपर्स दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के। तो उसका पहले सेट का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो है 54। बाकी मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया है 51 से लेके 53 तक, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये 54 वाला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 400 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो हमने 500 को P1 मान लिया और समय को 4 साल को हमने T1 मान लिया। ऐसे ही दूसरे को भी मान लेंगे P2 और T2। तो ये P1 इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़, T1 इज इक्वल्स टू 4 वर्ष और P2 इज इक्वल्स टू 700 रुपये और T2 इज इक्वल्स टू 2 वर्ष। अब एक फार्मूला होता है जो, और हमने मान लिया कि ब्याज की दर है R%। और अब एक फार्मूला होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको देखिए। प्रश्नानुसार P × T × R बटे में 100, ये आपका फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को रख के सबकी वैल्यू रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे P1 और P2 को टाइप से। तो P1 T1 × R, P2 T2 और R बटे 100, इन सबको प्लस करें इक्वल टू में 280 आएगा। प्रश्नानुसार ही जाएंगे हम। अब सबकी वैल्यू रखेंगे। R की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको R ही लिखेंगे, और इसमें R1 R2 नहीं रहेगा क्योंकि दर तो सेम ही है ब्याज की। अब इसको काटेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आएगा 20R + 40R = 280 रुपीज़। अब आपका आ गया 34R। अब 34 को इधर बटे में ले आएंगे। अब इन दोनों को काटेंगे पहले इसको काट लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 7 × 14, 2 × 1 = 2, 2 4 × 8, और ये आपका 140/17 आ गया। अब 17 से 140 को डिवाइड कर देंगे तो आपका 8 बढ़ जाएगा और 4 बच जाएगा। तो 8 से ही 4/17 ये प्रतिशत, ये आपका आ गया R की वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ टिक लगा देंगे। अब आएंगे 55 क्वेश्चन नंबर पे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे सवाल सब में सारे कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है, और ये बहुत ही आसान होता है एक्चुअली। तो पहले हम इसमें एक घनाभ बना लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका घनाभ बन गया। और क्या दे रखा था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था क्वेश्चन में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि बॉक्स के पूरे ऊपर का एरिया, जैसे आप किसी बॉक्स को पॉलीथीन से रैप करते हैं गिफ्ट रैपिंग से, वैसे ही समझ लीजिए। तो वो है कुछ 24 वर्ग इकाई, और घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। अब इसकी 6 × भुजा स्क्वायर के सामने लिखेंगे 24 वर्ग इकाई, जो कि दिया हुआ है। अब
6 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे, इधर इनटू में है तो ये दोनों कट जाएंगे। 6 1 6 4 24 और आपका 4 वर्ग इकाई आ गया। अब भुजा का जो स्क्वायर है उधर अंडर रूट में लेकर जाएंगे। 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। 2 आपकी एक भुजा आ गई 2। अब घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो एक भुजा कितनी है 2, अब 2 पे क्यूब लगा देंगे तो आपका 8 घन इकाई आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इजी है, छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब आएंगे, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एक्चुअली में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही लेंदी है एक्चुअली और बहुत इजी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन हम पहले इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की सारी वैल्यूज़ देखनी पड़ती है कि क्या डिग्री में दे रखा है, साइन है, कॉस है, क्या है, इसलिए हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं पूरा। तो ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें ये पूरे की। तो सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस ये हमने उतार लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 364 डिग्री और 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर 90 माइनस 37 डिग्री प्लस 2/√3 और √3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आपने अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा। वो टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है तो उसे आप याद कर लेना। और ये √3 को हमने काट दिया। अब इसको सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 54 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री प्लस 2। अब ये सेक स्क्वायर और 54 और tan स्क्वायर ये आपका 1 हो जाएगा। अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, ये एक फॉर्मूला होता है। और 3/2 हमने नोट कर लिया इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्री और कॉस को लिख सकते हैं हम 1/sin। तो अब साइन को काट देंगे और प्लस 2 आपका 1 प्लस 3/2 प्लस 2 आ गया। इजी है। अब इसको प्लस करेंगे तो पहले तो हम 2 और 1 को प्लस कर लेंगे। 3 प्लस 3/2 और फिर क्या आया 6 प्लस 3/2 तो आपका आएगा 9/2। ये आपका आंसर हो गया। इजी है, आपको बड़ा लग रहा था पर ऐसा है नहीं, बहुत इजी है और आपके महत्वपूर्ण